अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। आज बहुत ही एक अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि टैक्सेस किस तरह से बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी हाल ही में इसहाक डार साहब ने जिस तरह से आईएमएफ की शराइत को पूरा करने के लिए 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए गए, और इसमें ख़ास तौर पर जो एक आसान रास्ता इख्तियार करती है हुकूमतें, पहले भी करती रही हैं, वो ये है कि जो टैक्स देता है उस पर मजीद टैक्स का बोझ बढ़ा देते हैं। सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। 2.5% उनके ऊपर मजीद टैक्स का इजाफा किया गया है। और दूसरी अहम बात, जो सैलरीज की स्लैब्स हैं 2 लाख रुपए से ऊपर, 5 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख रुपए से ऊपर, उस पर मजीद इजाफा कर दिया गया है। और आप यकीन करें कि 5 लाख रुपए महीना जिसकी सैलरी है, सालाना 60 लाख रुपए जो इनकम करता है, उसके ऊपर 35% टैक्स डाल दिया गया है। क्या बचाएगा, क्या खाएगा, और उसको उसके अगेंस्ट में मिल क्या रहा है? आपने सारा बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर डाल दिया। आपके पास जो दीगर सेक्टर हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, जहां पर टैक्स चोरी हो रही है, आप वहां से रिकवर करने के बजाय आपको जो लोग एट सोर्स टैक्स अदा कर रहे हैं, आपको पता है ना कि तनख्वाह मिलने से पहले तनख्वाहदार तबके का टैक्स कट जाता है। इस सिलसिले में एक इंटरेस्टिंग सा लेटर मेरे पास आया है जो कि आईएमएफ के नाम पर यह खत लिखा गया है, और ये एक सैलरीड क्लास की नुमाइंदगी करती हुई एक तंजीम है, समझ लीजिए। उन्होंने, उस एसोसिएशन ने आईएमएफ को यह खत लिखा है। अब ये आईएमएफ उस खत को जवाब देता है या नहीं देता है, वो एक अलग बहस है। मसला ये है कि उस खत के अंदर जो पॉइंट रेस किए गए हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार तबके की जानिब से इस टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, और शिकायतन ये कहना चाहते हैं कि जो बोझ तनख्वाहदार तबके पर लगातार डाला जा रहा है वो हमारी कमर तोड़ देने के मुतरादिफ है। इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत जो कि पीडीएम की है, इस हुकूमत ने जब 4 संभाला था तो इस एक नारे के ऊपर ये पिछली हुकूमत जो है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, वो था महंगाई का नारा। अब जनाब, बार बार आपने ये नारा लगाया और आपने कहा कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे, गुर्बत मुकाओ मुहिम करेंगे, लेकिन आपने तो गरीब को ही मुका दिया। इस मेजॉरिटी ऑफ द सैलरीड क्लास, वर्किंग क्लास, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भरपूर खिदमत अंजाम दे रही हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन हर वक्त वो उनके ऊपर तलवार लटक रही होती है कि कल सुबह उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी। गुज़िश्ता दिनों कोविड के बाद से जिस तरह से इंडस्ट्री की सिचुएशन रही है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चपकलिशें बढ़ती रही और पाकिस्तान के जो माशी हालात ख़राब हुए, उसमें बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ले ऑफ्स किया है। गवर्नमेंट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां खतरे में पड़ी, लोग बेरोज़गार हुए, और ऊपर से टैक्स मज़ीद इजाफा कर दिया गया। और दूसरी जो पॉइंट उन्होंने ऐड किया है वो ये है कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि अफरात ज़र बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन 40% तक चला गया है, और तनख्वाहदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद रोज़ अफजू कम होती जा रही है। एक तो महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से उनकी आमदनी या उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया, तो डबल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। कुछ मिसालें ऐसी हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि सूबाई सतह के ऊपर 3 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा नहीं हो रहा, जीडीपी का जो कि बड़ा कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर, और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर 3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है। तो बताइए कैसे होगा? जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एफबीआर की वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत फ़र्क है, और एफबीआर वैल्यू के हिसाब से आप जब उनके ऊपर टैक्स डालते हैं, लेन देन करते हैं, तो इसकी वजह से एक तो अनडॉक्यूमेंटेड है ये सारा का सारा प्रोसेस, और इसकी वजह से आपकी एक्सचेकर को कलेक्टिवली एक टैक्स भी नहीं मिल पाता, और एक ऐसा बड़ा इनकम सोर्स लोगों का मख्फी रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम जानना इकॉनमी के अंदर बहुत ज़रूरी है, और वो एक ग्रे एरिया क्रिएट कर रहा है। तो इससे आपकी इकॉनमी को भी नुकसान हो रहा है और एक्सचेकर को टैक्स भी मुकम्मल नहीं मिल रहा। अगली बात उन्होंने ये कही है कि तिजारती और सनती
जो 4.5 मिलियन तकरीबन यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, उसके बावजूद सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 3 लाख हैं, और उन 3 लाख में से भी कुल सेल्स टैक्स सिर्फ 50,000 अदा करते हैं। 50,000 लोग सिर्फ टैक्स अदा करते हैं, 3 लाख रजिस्टर्ड हैं, और 4.5 मिलियन 45 लाख लोगों का ये कारोबार है। कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शाम बताया था कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर का कि रिटेल सेक्टर 2800 अरब रुपए की टैक्स बचत हो रही है वहाँ पर, तो गवर्नमेंट उन पर क्यों नहीं हाथ डाल रही। से जो अहम पॉइंट उन्होंने रेस किया इस खत के अंदर वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस का जो सफ़र का यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेज हैं, स्पेशल फ्लाइट्स के ज़रिए जा रहे हैं, वो आप उसके एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास पैसा है। पार्लियामेंट पर उन लोगों के ऊपर उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर के आए जो कि टैक्स नहीं दे रहे, और हर शहरी आपको पता है कि किस तरह से महंगाई की इस वक्त चक्की में पिस रहा है, और आपके जो सरकारी वज़रा हैं, आपके जो अदलिया के जजेस हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बड़े बड़े अफसरान हैं, आपके सियासतदान हैं, वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहे हैं, और एक एक आदमी 12-12 15-15 गाड़ियां लेकर के घूम रहा है। ये टैक्स पेयर के पैसों से अय्याशियां क्यों आप कर रहे हैं, और सैलरीड क्लास के ऊपर आपने सारा बोझ क्यों डाल दिया। हवाले से मैं आपको चंद इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी दिखाना चाहता हूं। एक अजीम बिलवानी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप खुशकिस्मती से इस मुल्क के अंदर सिर्फ $56 पर डे कमाते हैं, तो साल का तकरीबन $20,000 हुआ, यानी कि 60 लाख रुपया, और पर मंथ 5 लाख रुपया, आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा। वाह, दैट व्हाट अ वे टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। बिल्कुल वैलिड सवाल किया है। एक सर्वेश जुबैरी का ट्वीट है कि 2.5% एडिशनल टैक्सेस ऑन सैलरीड क्लास वाइल 30% इंक्रीज ऑन ब्यूरोक्रेसी सैलरीज। जी हाँ, 30 से 35% उनकी सैलरीज में इजाफा कर दिया गया, और 17% नॉन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक पेंशनर्स, सो द यंग एंड प्रोडक्टिव वंस लीव द कंट्री। तो इसका मतलब उनका कहने का इस ट्वीट में ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो सैलरीड क्लास में हैं, वो इस मुल्क को छोड़ दें क्या। एक और ट्वीट है, so 30% of my income will be deducted at source tax, and then 18% will go into GST for quite literally everything. Half of my income is going into taxes, and then they ask why such a mass exodus from Pakistan. We hardly get to see the returns on our taxes, and you have taxed us even more. फातिमा कहती हैं कि I am going to paying almost a month's gross salary in taxes per year, and what will we get in return? Terrible roads, load shedding, expensive utilities, and our political elite getting favors from the government. इन ट्वीट्स के सामने आपके सामने रखने का ये था कि लोग किस तरह से नाराज़ हैं, और आप क्यों उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबका इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, इजाफी बोझ उनके ऊपर डाल दिया है। तो इस मुल्क से जो लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से मुल्क छोड़ रहे हैं, इसको कैसे रोक पाएंगे हम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।